अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलब फ़ातिमा ख़ास। देखिए इफ्तार में मैंने बना लिए हैं भजियों के संगात खट्टी मीठी इमली की चटनी। बहुत बेहतरीन रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे 10 से 15 दिन के लिए आप किसी भी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरे चटनी के ऐसे तो कई सारे वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मसाला खान रेसिपीज़ पे। आप लोग जाइए, अच्छे से नए बेहतरीन से डिफरेंट रेसिपीज़ चटनियों के भी देख सकते हैं, बना सकते हैं आप लोग। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नई से नई नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। दुआओं की खास गुजारिश है, दुआ में खास याद रखिए। चलिए इसका बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं। खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने के लिए देखिए मैं लिया इमली को ऑलरेडी मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे पानी में भिगा दिया। इसमें सारे बीज जो काड़ियाँ होते हैं वो सब निकाल दिए। 1 से 2 पानी से मैंने धोकर इसे मैंने अच्छे से भीगने के लिए रख दिया। और इसमें सारे जो मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं देखिए, काला नमक पाव टीस्पून है, पाव टीस्पून सादा नमक है वाइट, और ये देखिए ज़ीरा, भुना ज़ीरा हुआ पाउडर है ये 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च है जिससे कलर बहुत अच्छा आने वाला है। और ये है ज़ीरा है जिसे मैंने भुना नहीं है, सिर्फ पीसा है, पीसा हुआ ज़ीरे का पाउडर है। और ये देखिए ये सौंठ है पाव टीस्पून। और ये देखिए वन टेबलस्पून शक्कर है। शक्कर भी बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत टेस्ट ज़बरदस्त आने वाला है। 1 टीस्पून ये देखिए ज़ीरा है, और इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी होने वाला है। और इसमें देखिए थोड़ा सा मैं तेल भी डालने वाली हूँ 1 टीस्पून। चलिए इसका बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं। बहुत सारे चीज़ें जो आप घर में बनाने वाले हैं उसमें चटनी बहुत काम में आने वाली है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 15 दिन के लिए, 10 से 15 दिन के लिए। चलिए इसका बनाना शुरू करते हैं तरीका। चलिए कढ़ाई में मैं देखिए ये जो इमली है ये ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 गिलास पानी में मैंने इसे भिगाया था, तो इसे अच्छे से मैं पकाना है एक 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे। ये देख सकते हैं आप, इतने अच्छे से धीमी आंच पे मैंने इसे देखिए पका रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकाते पकाते। देखिए कितने अच्छे से नरम हो गई है। देखिए इमली बहुत अच्छे से पक गई है, देख सकते हैं आप। इतनी गाढ़ी हो गई है देखिए। चलिए बहुत अच्छे से पक गई है। मैं गैस का फ्लेम करती हूँ ऑफ। इसे ठंडे के लिए रख रही हूँ मैं। ठंडा होने के बाद मैं इसे मिक्सी में डाल के इसे अच्छे से पीस लूँगी। चलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं मीडियम ठंडी हो गई है ये। तो अब मैं इसे मिक्सी में डाल रही हूँ इसे पीसने के लिए, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा है। तो मैं इसे ठंडा मीडियम ही किया है, ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, क्योंकि अच्छे से ठंडा करके भी आप इसे पीस सकते हैं। इस तरह से भी आप इसे पीस सकते हैं। आप इसे समोसों के साथ भी खा सकते हैं, आप भजिए बना रहे हैं घर में, हर चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी इसे रख सकते हैं। चलिए मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। अब मैं इसे छन्नी कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये, इसमें जो इमली में कुछ भी अगर रहा, अगर इमली के जैसे कि काड़ियाँ हुए होते हैं तो सारे अच्छे से छन्नी हो जाएंगे। चटनी में कभी भी इस तरह से छन्नी करके ज़रूर बनाइए, क्योंकि खाने का मज़ा बहुत बेहतरीन आता है चटनी का। ये देखिए इसे अच्छे से मैं इस तरीके से छन्नी करके ज़रूर बनाइए, क्योंकि चटनी का मज़ा बहुत बेहतरीन आता है इस तरीके से करने से। देखिए सारी चटनी देखिए नीचे अच्छे से छन्नी होकर निकल रही है। इसमें जो काड़ियाँ हैं इमली के नसे बोलते हैं वो देखिए इसी में छन्नी में रह जाएंगे, और चटनी बहुत ही अच्छे से नीचे इमली छन कर नीचे आ जाएंगी। ये देखिए
ये देख सकते हैं आप, सारा मैंने अच्छे से छन्नी कर दिया है। ये देखिए ये रेडी है। ये देख सकते हैं थोड़ा सा मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टेबलस्पून भी नहीं, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। देख सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरे को लाइट ब्राउन होना है। ज़ीरा देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें जो इमली का पल्प है जो मैंने निकाला था वो ऐड कर रही हूँ। धीमी आंच पे इसे भूनना है, 5 से 6 मिनट तक इसे लगातार भूनते जाना है। इमली देखिए कितने अच्छे से पक रहे हैं। 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से इसे धीमी आंच पे इसे पकाया है, देख सकते हैं। अब मैं इसमें जो गुड़ है वो ऐड कर रही हूँ। गुड़ अच्छे से मेल्ट होना है इसमें। इसे धीमी आंच पे बनाइए, बहुत अच्छी बनती है ये। गुड़ देखिए बहुत अच्छे से इसमें देखिए मिल गया है, देख सकते हैं आप। ज़रे भी देखिए ज़रे भी इसमें डले हुए कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं गुड़ के। अब इस समय मैं इसमें जो सारे मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो और धीमा है। शक्कर अभी मैंने ऐड नहीं की है। ज़ीरे को मैंने भूनकर पीस के इस्तेमाल किया है इसमें, ज़ीरा पाउडर। ये देख सकते हैं चटनी कितने अच्छे से बनकर रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनी है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए। चलिए मैं इसे एक बॉक्स में रख रही हूँ। देखिए इस तरीके की बनाना है चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, बहुत बेहतरीन रेसिपी है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, खट्टी मीठी चटनी रेडी है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए और रख लीजिए। इफ्तार के समय हर चीज़ देखिए, जो भी भजिए तलेंगे आप, हर चीज़ के संग काम में आने वाली चीज़ें, बहुत अच्छी बेहतरीन चटनी बनी है। चलिए इंशाल्लाह नई से नई अच्छे से अच्छी रेसिपी के साथ मैं फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।